तो जगत भैया क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो वो कम्युनिटी पे कम्युनिटी छाप रहे हैं और वीडियो नहीं बना रहे हैं। इसका ये लॉजिक समझ नहीं आया कि अभी टाइम की कमी है। भाई मतलब जिसकी वाइफ को पूरे वाईटी पे कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, जिसकी वाइफ को, उसको घूमने में मजा कैसे आ सकता है। एक लड़का आया है जो उस पर एलिगेशन लगा रहा है कि ये मुझसे रात रात भर शायरियां सुना करती थी, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया करती थी। ऐसी चीजें सुन करके एक हस्बैंड कैसे इग्नोर कर सकता है कि नहीं नहीं अभी तो हम पार्टी कर रहे हैं, अभी तो हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम जब इत्मीनान से इन चीजों से फ्री होंगे तब बात करेंगे। और कब बात करेंगे? जब फिर कुछ नई स्टोरी लिखेंगे, सामने वाले को पूरा कीचड़ में डुबाने की जब पूरी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी तब बात करेंगे। और अभी फिलहाल क्या करेंगे, वही छोटी सी बच्ची अंशु को पोक करेंगे, उसके प्रेगनेंसी को, उसके एनिवर्सरी को कर करके, पता नहीं क्या मानसिकता है। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भगदड़ मची हुई है यूट्यूब पे। और देखो इस बार मतलब मैं क्या बोलूं, ऐसे तो जगत में ये लोग तो, इनकी फैमिली तो गंदगी के लिए जानी जाती है, बट अभी एक फैमिली आई है, वो भी बराबर इनके टक्कर के ही लोग लग रहे हैं। लेकिन जगत भैया का क्या है ना, ये ना स्वैगी सिंह राजपूत से थोड़े डरे हुए हैं। जैसे अमित मिश्रा आए थे तो उनसे ये डर गए थे, जैसे गोपाल जी यादव। तो ये जब कोई आदमी आता है ना उसके सामने ये ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। ये कब बोलते हैं? ये जब सामने में औरतें होती हैं, क्योंकि औरतों को चुप करवाने का बहुत ईजी उपाय होता है ना कि उनके कैरेक्टर पे लांछन लगाइए तो लेडी जो है वो बैक स्टेप ले ही लेगी, कब तक अपनी इज्जत को उछलने देगी। तो जब इनके सामने कोई जेंट्स आ जाता है तो फिर ये कुछ नहीं कर पाते हैं। और अभी सेम सिचुएशन इनका है स्वैगी सिंह राजपूत के आने से। तो ये उल फिजुल की बात वही घूम फिरा के अंशु पे ये बात कर रहे हैं, कम्युनिटी लगा रहे हैं अंशु के नाम से, जबकि अंशु इनका नाम ले ही नहीं है, अंशु इन पे कोई बात कर ही नहीं रही है, लेकिन इनको फिर भी अंशु को ही पोक करना है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ना ये लोग अंशु के हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं कि नहीं एक बार मेरे ही तरह तुम भी पूरे वाईटी पे गाली गलौज के नाम से फेमस हो जाओ, तभी हमें चैन मिलेगा। मुझे तो लगता है कि यही इनका मोटिव है। तो जगत भैया ने एक कम्युनिटी लगाई है, उस कम्युनिटी के अनुसार मैं मोटा मोटा पढ़ देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा कम्युनिटी है। इनके अनुसार इनका कहना है कि आजकल लोग प्रेगनेंसी को सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। तो ये चीज तो आपकी फैमिली पता नहीं कब से करती आ रही है। मतलब आपने पता नहीं कितनी बार प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाया है, झूठ मूठ का खट्टा खाने का मन कर रहा है, जगत भाभी को ये हो रहा है, उल्टियां आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, जबकि ऐसा दूर दूर तक कुछ बच्चे का कोई खोज खबर नहीं है। बट पता नहीं आपने कितनी बार उससे रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाई है। आपके छोटे वाले भाई साहब जिनका बच्चा इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली रहा नहीं, मतलब गलत हुआ उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस बच्चे के जाने के 1 महीने बाद तक वो उस टॉपिक को घसीट के उस वीडियो को, प्रेगनेंसी किट को दिखा करके पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप पे तो ये चीजें शोभा नहीं देती। फिर ये दूसरा, ये अपनी औकात पे आ जाते हैं, दूसरे लुल्ले लुल्ली लोगों के दम पे भौंक रहे हैं जिनको हम भाव भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे तो भौंकने वाले लोग आपके पास भी मौजूद हैं। जो इनके एक मित्र गए हुए हैं, उन्होंने बहुत गंदगी करी है एक वीडियो में, इतना गंदा बोला है ना, मतलब एकदम टू मच कर दिया है उन्होंने, बहुत गंदा बोला है, मतलब ऐसी चीजें जो डिस्कस करने लायक भी नहीं है। ठीक है, फिर इनका कहना है इंडिया आते ही अच्छे से बात होगी, अभी थोड़ा वक्त की कमी है। वही तो मैं सोच रही हूँ कि भाई वाइफ को कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया गया और हस्बैंड घूमने में, मतलब कैसे मन कैसे लग सकता है? किसी की पत्नी के कैरेक्टर पे बात आ जाएगी और आप इंजॉय करोगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल हस्बैंड ये कर पाएगा। फिर इनका कहना है सबको बस ये चिढ़ है कि जगत भैया, जगत भाभी को इतना प्यार क्यों मिल रहा है। ये कौन लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं? क्योंकि मैं जहां से देख रही हूँ वो 2-4 आपके पीआर वाले जो चैनल हैं, उनके अलावा तो मुझे कोई आपको प्यार देता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये पता नहीं कौन से वाले प्यार की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर इन्होंने लिखा है लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, थोड़ा और सब्र किया जाए, कोई ऊपर ना ले जबरन घुसने के लिए। हाँ, तो ये जबरन घुसने वाली हरकत तो आपकी होती है। फिर इन्होंने जो कहा एक चीज कि
ऊपर वाले के घर देर है, ये अंधेर नहीं है, तो ये लाइन मुझे परफेक्ट लगी। और यही चीज आपके साथ तो हुई है। जिस तरीके से आपने नेहा आशीष तिवारी के चरित्र का हनन किया, आज वही चीजें आपको फेस करने को मिल रही है। वाकई में ऊपर वाले के घर पे देर है पर अंधेर नहीं है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर लगती बड़े जोर से है। जिस तरीके से आपने और आपकी फैमिली ने, आपकी मिसेज ने नेहा आशीष तिवारी के इज्जत का तार तार किया, उसी तरीके से आज जगत भाभी के इज्जत का तार तार हो गया है। हालांकि ये गलत है, जो नेहा आशीष तिवारी के साथ भी हुआ था वो भी गलत था, और जो आपकी वाइफ के साथ भी हो रहा है वो भी गलत है। बट आप ये चीज नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप तो खुद ऐसी चीजें करते हो। आपने किसको नहीं किया? नेहा आशीष तिवारी को किया, नीतू मेहना को किया, मिसू रोशन को, अपने जो उनके प्राइवेट सीक्रेट कुछ भी ऐसी चीजें, उनकी लाइफ की एक स्टोरी थी उनके हस्बैंड से रिलेटेड, आपने उनको इतना मजबूर किया कि उनको वाईटी पे आकर के रखना पड़ा। तो वाकई में जो आपने किया है आज वही आपको सूद समेत भगवान दे रहे हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। फिर इन्होंने एक और कमेंट लगाई, दोस्तों लुलिया के लड़के लुल्ले को जवाब चाहिए, क्या करूं जवाब दूं? क्वेश्चन मार्क। अच्छी है, मतलब कैसे शब्दों का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, लुलिया वुलिया जो भी है। अजीब हाल है यहाँ लोग कन्यादान के लिए, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये सुनिए। अजीब हाल है यहाँ लोग कन्यादान के लिए राज परिवार और एनिवर्सरी के लिए पंकज निशा का इस्तेमाल कर लिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि अंशु ने आप लोगों को कन्यादान के लिए इस्तेमाल किया था। और मतलब मत बोलो ये सब चीजें, आप जो बोल रहे हो ना, कन्यादान महादान होता है। अगर आपने कर दिया ना तो उस चीज को, अगर मन में कुछ मलाल भी है ना कि अंशु ने आपके साथ ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि उस बच्चे ने कुछ नहीं किया, तो फगिव करना सीखो। आपकी बेटी के बराबर की उसकी एज है। मुझे अगर सही टाइम पे आपका बच्चा होता तो पता नहीं कितना बड़ा होता। अंशु एकदम छोटी सी बच्ची है, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करना और एक कन्यादान को बार बार, मतलब एक जो धर्म का काम किया ना उसको आप लोगों ने पाप में बदल दिया है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस चीज पे बोलना चाहिए, पता नहीं कैसे मुंह से निकलता है। फिर इनका सुनिए, एनिवर्सरी के लिए पंकज निशा का इस्तेमाल कर लिया गया। ऐसा क्या पंकज निशा का इस्तेमाल कर लिया गया भाई? वो खुद ही कूद के उनके घर आते जाते थे, पहले भी आते जाते थे, वो आपके घर भी आते जाते थे। मतलब खैर मुझे भी पंकज निशा पसंद नहीं है, बट वो किस लायक है कि उनका इस्तेमाल कर लिया गया? क्या उन्होंने पैसे दे दिए थे क्या अंशु को उनकी पार्टी रखने के लिए? मुझे नहीं लगता कि पंकज निशा इतने कैपेबल हैं कि बहुत कुछ अंशु और उनके हस्बैंड शुभम के लिए कर सकते हैं। अंशु खुद ही स्मार्ट है, उनके हस्बैंड खुद ही स्मार्ट है, वो हर एक चीज मैनेज करने का काबिलियत रखते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है ये, मुझे लग रहा है ना ये दो क्रिएटर में लड़वाने की कोशिश जो कि ये एज यूजुअल करते हैं, ये कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि पंकज निशा को भी बेइज्जत किया गया और उनसे भी रिश्ता खत्म, एनिवर्सरी में लुलिया और उसका लल्ला बेटा आएगा। क्या आप सब सहमत हैं? हाँ, तो फिर ये कह रहे हैं ना कि पंकज निशा को भी एनिवर्सरी में बेइज्जत किया गया, तो बेइज्जत नहीं किया गया होगा, आई एम 100% श्योर, क्योंकि जब तक वो लोग वहां पे थे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, सब कुछ अच्छा था, बेइज्जत तो क्या ही किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो जगत भैया हैं ये हर किसी की एक दुखती रग को हाथ में रखते हैं और टाइम टू टाइम उसको दबाते रहते हैं, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है अब चैनल डिलीट हुआ होगा, इन्होंने कुछ शर्त रखा होगा कि तुम्हारा चैनल हम वापस लाएंगे, बस तुमको किसी भी तरीके से अंशु और उसके हस्बैंड को नीचे गिराना है, उस पर गंदे गंदे एलिगेशन लगाना है। अब देखते हैं कि पंकज निशा का जमीर कितना बोलने पे ये होता है, रेडी होता है, देखते हैं। अभी उनकी अगर वीडियो वगैरह कुछ आती है तो फिर उस पर बात करेंगे। फिर इनका कहना है कि अब अगले एनिवर्सरी में लुलिया और उसका बेटा आएगा, क्या आप सब सहमत हो? मतलब कैसे इतना गंदा कोई कैसे बोल सकता है? क्योंकि स्वैगी सिंह राजपूत को भी मैं देख रही हूँ, उन्होंने आपकी मदर के लिए एक सिंगल वर्ड अभी तक नहीं निकाला किसके लिए? आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए। आपकी वाइफ के लिए तो बोलना उनका बनता था, बिल्कुल बनता था भाई। एक लड़की जो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और शायरियां सुनती है, वो भी रात भर, तो और फिर एक टाइम के बाद उनकी माँ का इंसल्ट करते हुए कह रही है कि मैं उसको नहीं जानती, तो उसका गुस्सा जाया था। बट क्या उन्होंने आपके पेरेंट्स के लिए बोला? कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आप अपनी फितरत दिखा रहे हो, आप अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हो, तो इन चीजों का सजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आप ही ने कहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो चलो इनके इस टॉपिक को ना खत्म करते हैं, अब एक दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं तो नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या नाम है, जगत भैया और जगत भाभी के साथ एक जो कपल घूमने गए हुए हैं, मुझे लग रहा है ना कि वो लोग
इन्हीं की तरह बिल्कुल इनसे भी ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। जिस तरीके से उन्होंने जूली आंटी का इंसल्ट करते हुए बोला कि मेरे पास एक, वो एक्चुअली उनके शब्द इतने गंदे गंदे थे, उतिया कुतिया कर करके कि मैंने एक कुतिया पाला था, उसका भी नाम लुलिया था, फलाना ढुमकाना, वो बहुत ही गंदा था। और स्वैगी सिंह राजपूत के बारे में कि चल खाना ऑर्डर कर, ये वो। तो मैं उनसे पूछा, एक्चुअली मेरे को किसी ने लिंक भेजा था, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने घर से अगर जोमेटो वाले को या स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो तो ऐसे ही लैंग्वेज में बात करते हो? एक्चुअली करते होगे, क्योंकि जो इलिटरेट पर्सन जो होते हैं ना, वो बिल्कुल आप ही की तरह बात करते हैं। उनको ना बात करने का तमीज होता है, ना उठने बैठने, खाने पीने, किसी भी चीज का सलीका नहीं होता है। और ऑफ कोर्स गंदे अपब्रिंगिंग के नतीजे रहे होंगे आप, इसी वजह से जो आपके मुंह से जो गंदगी निकल रही है उससे यही समझ में आता है, क्योंकि जो गंदे गंदे शब्द आपने निकाले हैं उसकी बिल्कुल कोई नीड नहीं थी। अब कोई रिएक्शन चैनल वाला नहीं बोलेगा। जो रिएक्शन चैनल वाले स्वैगी सिंह राजपूत और जूली आंटी के पीछे पड़े थे ना, अब वो लोग सब अपने कान में ना कॉटन डाल करके रेस्ट कर रहे होंगे। उनको जो जगत भैया जिनसे बुलवा रहे हैं वो नहीं दिखेगा। और बिल्कुल ये बुलवाया जा रहा है, ये बुलवाया जा रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड से जगत भैया के हंसने की आवाज आ रही थी। भाई जगत भैया हैं बहुत दिमाग के तेज इंसान, बोल दिया होगा चलो 2-4-10 हज़ार दे देंगे, मेरे लिए इतना बोल दो। क्योंकि ऐसे ही क्रिएटर बोलेंगे जिनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि बहुत बार इन्होंने कंट्रोवर्सी किया है। कभी किसी भी क्रिएटर ने जगत भैया का सपोर्ट नहीं किया, और आज देखो किया भी तो कैसे लोग हैं और किस स्तर तक। यही पता है, दोस्ती ना बिल्कुल अपने बराबर वालों के साथ ही किया जाता है, जो कि इन्होंने किया है। क्योंकि इनके जो फ्रेंड हैं जिनके साथ में ये घूमने गए हुए हैं, उनके शब्द से यही पता चल रहा है कि मतलब कैसे लोग हैं। और यही रीजन है ना कि इनकी दोस्ती है, ये साथ में ट्रिप पे गए हैं। और भाई साहब वो दिन दूर नहीं है जब जगत भैया आपको भी जलील करेंगे, क्योंकि जगत भैया से कोई बच नहीं सकता है, कोई बच नहीं सकता है, तो आप भी नहीं बचेंगे। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि आई होप कि स्वैगी सिंह राजपूत ने ये जगत भैया के फ्रेंड की वीडियो देखी होगी। और मुझे पता है, लिटरली मुझे हैरत होती है ये देखकर, ये सोचकर कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक हस्बैंड बैठ करके गंदी गंदी गालियां दे रहा है किसी भी वुमेन को, किसी भी मदर को, किसी भी बच्ची को, और उसकी वाइफ उसके हाँ में हाँ मिला रही है, वो सपोर्ट कर रही है। पता नहीं भाई ये किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने सामने, मेरा तो बस चले तो मैं पीछे में भी कुछ गलती ना करने दूं, बट मैं अपने सामने इम्पॉसिबल है ना कि मेरा हस्बैंड किसी से तू तड़ाक भी कर दे। मतलब किसी को तुम भी अगर इंसल्ट के बेसिस पे अगर वो इंसल्ट करने की इससे अगर बोलेगा ना, तो मुझे नहीं ये गवारा है, क्योंकि नहीं अच्छा लगता भाई। और ये किस टाइप के, जगत भैया का फैमिली का भी हमेशा का ये रहता है कि हस्बैंड वाइफ, माँ बेटा सब एक जगह बैठेंगे और गंदी गंदी गालियां बकेंगे। और इनके फ्रेंड का भी मैंने वही रूप देखा, वाइफ बगल में बैठी हुई है और हस्बैंड गंदी गंदी गालियां दे रहा है। और मतलब कितना, मतलब आप इसी से सोचो कि वो कितनी गंदी लाइनें उन्होंने चूज करी थी बोलने के लिए, कि मैं कुछ भी लाइन बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि फुल ऑन गाली ग्लॉस था, फुल ऑन गाली ग्लॉस था। मतलब कुतिया कुतिया बोल करके बहुत बहुत ज्यादा इंसल्ट किया। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि भाई साहब आपकी मदर हैं, अगर आपकी मदर होंगी तो डेफिनेटली वो जूली आंटी के ही एज की होंगी। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ जूली आंटी की ही एज की जो महिलाएं हैं उन्हीं की इज्जत करो। जगत भैया की भी जो माँ है ना वो उसी एज की हैं, बट स्वैगी सिंह राजपूत का ये संस्कार दिखा कि उन्होंने उनकी माँ के लिए कुछ नहीं बोला, उनकी बहन के लिए कुछ नहीं बोला। जो कुछ लोग मिसअंडरस्टूड कर गए कि उनकी बहन को काली बोला, तो उन्होंने उन चीजों को क्लेरिफाई किया कि नहीं, मैंने किसी की बहन को नहीं बोला, ना मैंने किसी की मदर को कुछ बोला। लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग दिखा रही है कि आप पता नहीं कहाँ से उठ करके झुग्गी झोपड़ी से आए हो, और ये अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खान समझ रहे हैं। तो मैं वेट करूंगी और होप भी करूंगी कि स्वैगी सिंह राजपूत इनका वीडियो देखें, जगत भैया के फ्रेंड का, और मैं दिल से चाहूंगी कि इनको रिस्पॉन्स करें, क्योंकि लिटरली कान से खून निकलने वाली बातें ये कर रहे थे। और एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि हर कंट्रोवर्सी का शुरुआत जो होता है ना, वो होलो झोलो वाली दीदी करती हैं। मुझे लगता है कि सारे प्रॉब्लम की
फसाद की जड़ ही वही है। जब जब भी कंट्रोवर्सी हुई है, जिससे भी हुई है ना, ऑलमोस्ट टाइम में वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चाहे वो अंशु का मैटर हो या जगत दीदी का, सॉरी नेहा सिस तिवारी का मैटर हो, ये सब कुछ कर देती हैं, उसके बाद गंदगी कर देती हैं, कुछ पैसे डॉलर कमा लेती हैं। उसके बाद जब इनको बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने लगती है तो फिर ये बैक स्टेप लेकर के कहती हैं कि नहीं, मुझे तो ये नहीं बोलना है, मुझे तो ये नहीं बोलना है। मेंटल पीस खराब होगा। इन चीज़ों का शुरुआत करते ही क्यों हो? आज देखो आप ही के घर की, आपकी भाभी की इज्जत कैसे उछाली जा रही है। अगर आपने नहीं उलझा होता ना, अंशु ने तो आपको कुछ नहीं बोला था, उन्होंने स्वाहा बोला था, जो उनको गंदा बोलते हैं उनके लिए बोला था, जबकि आपने ऑलरेडी स्वाहा बोला हुआ था। तो आपको इस बात का इतना ज़्यादा बवंडर नहीं मचाना चाहिए था। उसकी एनिवर्सरी थी तो उसके पैनल पे उसने जो 2-4 तुच्छे लोग जो हैं, सबके पैनल जा जाके घूम करके ये अंशु को क्रिटिसाइज कर रही थी और पूरा जो गंद फैला करके और बातों को इतना बढ़ा दिया। मतलब हमारे यार बिहार में माएँ बहनें ऐसी होती है ना कि उनको जिस बात से उनको ये लगता है कि नहीं, इस बात से घर का एनवायरनमेंट खराब होगा, इस बात से मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड किसी से लड़ने चला जाएगा, वो बात घर की लेडीज ना अंदर ही अंदर पी जाती है। वो नहीं चाहती कि उनके घर के मर्दों के सामने ये सब सारी चीज जाए। बट इनके घर की स्टोरी कुछ अलग है। ये माँ बेटी जो है वो हर एक चीज का मुद्दा बना करके अपने घर के लड़कों को प्रवोक करती हैं कि चलो उसका इज्जत उछालो, उसका इज्जत उछालो। लेकिन ले दे के हुआ क्या? अब आपके घर की इज्जत पूरी तरीके से नीलाम हो गई है। अगर आपने ये नहीं किया होता तो आज ये नहीं हुआ होता। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारी लेडी हैं जो मेरा वीडियो देखती होंगी, पता है अपने बच्चों को ना बिगनिंग से ही संस्कार जरूर सिखाइए। अगर नहीं सिखाइएगा तो आपके बच्चे बड़े होकर के ऐसे ही तबाही मचाएंगे अपने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, रोड पे। क्योंकि इन लोगों को देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये अभी ये सब करने लगे। पक्का 100% श्योर हूँ मैं कि इनकी बचपन से अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई होगी। और ऐसे लोग पता है समाज में रहने के लायक नहीं है। ये लोग समाज से बहिष्कृत करने लायक लोग हैं, लेकिन कौन करेगा यार, कौन करेगा। सो गाइस टेक केयर, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।